हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। कॉलम मैचिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। कॉलम मैचिंग क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि हमें जैसे ए क्यू है और ए एस है, यहाँ पे देखो सी एस है, सी क्यू है, सी आर है। तो मतलब कंफर्म हो रहा है कि सी तो पी आएगा ही नहीं। तो कुछ ऑप्शन की मैचिंग करके हम डायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन सोल्व कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरे सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करके बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, द नॉर्मल कोड, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होंगे क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन हैं। द नॉर्मल कोड एट अ पॉइंट टी ऑन द पैराबोला सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स, देन टी स्क्वायर विल बी व्हाट। तो नॉर्मल कोड के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। द नॉर्मल कोड हम सॉल्व कर रहे हैं ए। ये एक ट्राइंगल है और ये एक पैराबोला है। ये एक नॉर्मल कोड है, पॉइंट ए और बी, और ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं 81 स्क्वायर 281, और पॉइंट बी ले लेता हूँ 82 स्क्वायर 282, और ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है 0,0 पे। ठीक है, तो यहाँ से जो हम स्लोप फॉर्म होता है m1 m2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, वो यूज कर लेते हैं। तो 281 अपॉन 81 स्क्वायर इंटू 282 अपॉन 82 स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहाँ से देखो ए कैंसिल हो रहा है, T1 एक कैंसिल हो रहा है, T2 एक कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, T1 T2 इक्वल्स टू -4। T1 T2 इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको, -4 मिल गया। ठीक है, T1 T2 इक्वल्स टू -4। नाउ पॉइंट ये है कि नॉर्मल कोड है, ये क्या है, नॉर्मल कोड है। तो नॉर्मल कोड के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर नॉर्मल कोड होती है T1 शुड बी इक्वल्स, T2 शुड बी इक्वल्स टू -2 अपॉन -2 -T अपॉन माइन, सॉरी, T अपने को पॉइंट दिया, मैंने इसको T1 ले लिया है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो नॉर्मल कोड की कंडीशन होती है T2 इक्वल्स टू -T1 -2 अपॉन T1। ठीक है ना, टी टू इक्वल्स टू -T1 -2 अपॉन T1, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब इसको यूज करते हुए हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ T1 को मैं क्या किससे रिप्लेस कर दूँ, टी से, और ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो टी इंटू टी -2 अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस, है ना। T1 को मैंने टी पुट कर दिया है, T1 को टी पुट करके T - T इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -T³
हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। ये मैच द कॉलम क्वेश्चन है, जिसमें 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें मैच करवाना है, राइट। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट पे आते हैं। नॉर्मल कोड एट अ पॉइंट टी ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। किस तरह क्वेश्चन है ये? एक कोई नॉर्म नॉर्मल कोड है कोई पॉइंट टी पे, 80 स्क्वायर कोमा 280। ठीक है, ये राइट एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करने के लिए क्या होता है, अगर मान लो ये पॉइंट T1 पे यहाँ मिल रही है तो T इंटू T1 इक्वल्स टू कितना होता है, -4 होता है। ये पैराबोला की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि नॉर्मल कोड, जो भी कोड यहाँ पे वर्टेक्स पे अगर राइट एंगल सबटेंड कर रही है, वर्टेक्स पे कोई कोड वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है तो टी इंटू T1 इक्वल्स टू कितना होगा, -4। दूसरा, सिंस, है ना, ये तो सबटेंडिंग सबटेंडिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, ये कोड है जिसका ये पॉइंट मैंने टी ले लिया और ये पॉइंट मैंने T1 ले लिया। ठीक है, नाउ T1 जो पॉइंट है इज ए नॉर्मल कोड, ये गिवन है अपने को। तो नॉर्मल कोड है तो टी इक्वल्स, यहाँ से T1 शुड बी व्हाट, -T -2/T होगा। ठीक है, ये नॉर्मल कोड की कंडीशन है। तो इन दोनों को यूज करते हुए हम यहाँ पे T1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। T -2/T इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लीकेशन -T² -T से T कैंसिल हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू -4। तो T² इक्वल्स टू आ गया 2। हमसे पूछा भी जा रहा है, शायद T² पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T², तो T² की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे जो ए जो है वो क्यू को मैच कर रहा है, ए जो मैच कर रहा है क्यू को, तो ये ऑप्शन हो सकता है, या बाकी के दूसरे 2 ऑप्शन और हो सकते हैं। तो फिलहाल तो ए जो मैच कर रहा है वो किसको मैच कर रहा है, क्यू को मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टाइसेस आर 1, 2, 4। तो समझिए, ये हमने सोल्व किया था, ए को सोल्व किया था। अब हम बी सोल्व कर रहे हैं। बी सोल्व कर रहे हैं। दिया हुआ हमको पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। और ऑर्डिनेट्स जो हैं, वो ऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 1, 2, 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ इस इसके लिए अब्सिसा कितनी हो जाएगी, अब्सिसा 1 जब पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, y की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 4 यानी 1 हो जाएगा। और जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब्सिसा आ गई। तो यानी कि जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर 1, 1/4, सॉरी 1/4, 1, देन 1, 2, देन 4, 4। ये वर्टाइसेस हो गए। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/2 मॉड 1/4, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 4, 1। और ये रिजल्टेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 2 - 4 -2, 2 - 4 -2, -2 इंटू 1/4 विल बी वॉट, -1/2। 2 - 4 -2, और -2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 4 -3 इंटू -1 यानी हो गया +3। यहाँ देखेंगे 1। अब यहाँ देखते हैं 4 - 8, 4 - 8 कितना हो गया, -4। तो ये -4 हो जाएगा। एक बार वापस बता देता हूँ, 1/4, 2 - 4 यानी कि -2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, -1/2, 1 - 4 यानी -3, और ये -1 होता तो +3 हो जाएगा। देन 1, 4 - 8 यानी -4 हो जाएगा। और इन सब का हमें रिजल्टेंट जो लेना हो पॉजिटिव लेना है। तो 3 - 4 इज -1, -3/2,
-3/2 इंटू 1/2 यानी कि -3/4 मॉड, यानी 3/4 इसका एरिया आ रहा है। तो 3/4 जब इसका एरिया आ रहा है तो यानी कि बी जो है वो किसको कर रहा होगा, आर को कर रहा होगा। तो वैसे तो हम अगर यहाँ पे आते ही हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ए क्यू है बी आर है, तो बाकी बाकी जगह और ऐसा नहीं है। बी पी है, यहाँ बी क्यू है, यहाँ बी क्यू है, सी एस, तो बाकी जगह ऐसा नहीं है। इन दोनों में ही हमारे दो आंसर मैच करे तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ हमें क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए तो हम सी और डी को भी हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल पॉसिबल फ्रॉम 11/4 टू 1 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, number of distinct normal possible from 11/4 to 1/4 to the parabola। इसको करते हैं हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हमारा पैराबोला गिवन है, और यहाँ से 11/4 1/4 डिस्टिंक्ट नॉर्मल पॉसिबल फ्रॉम 11/4 टू 1/4 ये देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी, ठीक है, देख लेते क्या आता है। y इक्वल्स टू -xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। a इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 1/4 पुट कर रहे हैं, और x इक्वल्स टू 11/4 पुट कर रहे हैं। ये यहाँ पुट कर रहे हैं, 11/4 माइनस सॉरी 1/4 इक्वल्स टू -11/4 टी प्लस 2t प्लस टी क्यूब। ये है 11/4 और 1/4 है पॉइंट, तो उसको हमने ये नॉर्मल जो है वो 11/4 1/4 से पास हो रहा है। अब जितने टी की वैल्यू, टी जो पॉइंट है वो पैराबोला पे, तो जितने टी पॉसिबल होंगे उतने ही नॉर्मल पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हाँ जी, ये हो जाएगा 4t³ 8 -11t, यानी कितना हो गया -3t, और -4 इक्वल्स टू 0, सॉरी -1 इक्वल्स टू 0, -1 इक्वल्स टू 4t³ 8t और -11t यानी -3t, और ये 1 इधर आके 4t। यहाँ क्लियरली दिख रहा है t इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यानी t-1 इसका एक फैक्टर, t इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन, ठीक है। तो t की एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी t इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम यहाँ पे यानी कि t-1 इसका एक फैक्टर होगा, तो हम लिख सकते हैं 4t³ -3t-1 इक्वल्स टू t-1। ध्यान देना, अब जब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, बिकॉज जब यहाँ पे 4t³ है तो मुझे क्या लिखना होगा, 4t² लिखना होगा ताकि ये 4t³ बन जाए, लेकिन साथ ही साथ में -4t² बन गया, जबकि यहाँ पे t² 0 है। तो यानी मुझे यहाँ क्या करना होगा, -4t और लिखना होगा, जो इससे सॉरी +4t और लिखना होगा, जिससे ये क्या होगा 4t² बन के -4t² को कैंसिल कर देगा। लेकिन +4t लिखने से -4t बन रहा है, जबकि यहाँ पे तो -3t ही है, यानी कि मुझे +t और चाहिए, तो +t के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे +1 लिख दिया। ये फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका है, t-1 4t² + 4t+1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से देखो 4t² + 4t+1 एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से भी t की दो वैल्यू पॉसिबल हो रही है, t-1 और 2t+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू तो मेरे पास, रूट्स तो मेरे पास t है, लेकिन उसमें दो इक्वल रूट्स है, यानी कि t की टोटल t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू -1/2, यानी कि दो नॉर्मल पॉसिबल होंगे। सो देर आर टू नॉर्मल, सो देर आर टू नॉर्मल्स होगा हमारा। तो टू नॉर्मल हमारा आंसर होगा, चेक कर लेते हैं हमें तो ऑप्शन में है या नहीं। तो हाउ मेनी नॉर्मल्स आर पॉसिबल, टू नॉर्मल्स आर पॉसिबल, यानी सी का जो आंसर होगा वो क्यू होगा। तो देखिए ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। नाउ द नॉर्मल एट a, 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीट्स द कर्व अगेन एट 80² 280, 80² 280, देन द वैल्यू ऑफ t-1, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी हम वही नॉर्मल की क्वेश्चन, नॉर्मल की कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर वो वापस पैराबोला पे मिलता है, नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल को अगर नॉर्मल वापस पैराबोला पे मिल रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी,
स्लाइड पे ले लेता हूँ मैं। अगर नॉर्मल एट T1 meets the parabola at T2 again, then T2 equals to minus T1 minus 2 upon T1, राइट। ये कंडीशन होती है हमारे यहाँ केस में। देखिए हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि A2A है, जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है A2A, और दूसरा पॉइंट दिया है 80 स्क्वायर 280, इसको यूज करेंगे हम लोग। तो 81 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था 80, तो यहाँ से T1 जो आएगा, ए से ए कैंसिल हो रहा है, सॉरी ए और कोमा 2A, सॉरी ए कोमा 2A। 80 स्क्वायर जो दिया हुआ हमको ए दिया हुआ है, तो T1 आ रहा है +-1, बट 280 जो दिया वो 2A दिया हुआ, तो यहाँ से T आ रहा है केवल 1, तो यहाँ से T इक्वल्स टू तो कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। T इक्वल्स टू हो गया 1, और दूसरा पॉइंट हमको T दिया हुआ है, तो यानी तो मैं T1 को तो पुट कर रहा हूँ 1, T1 को पुट कर रहा हूँ 1, और T2 हमारा क्या होगा T होगा, जो सेकंड पॉइंट हमको दिया हुआ है T2, 82 स्क्वायर 2A T2 T स्क्वायर 280, और दूसरा पहला पॉइंट दिया हुआ हमको A2A। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन, इसमें एक तो हम क्या कर रहे हैं, T1 को कितना पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, T1 को हम 1 पुट कर रहे हैं, और T2 को हम क्या पुट कर रहे हैं T। तो T इक्वल्स टू -1 -2 अपॉन 1, यानी T इक्वल्स टू कितना आ गया -3। हमसे पूछा जा रहा है T-1, मोड ऑफ T-1, mod of T-1 इक्वल्स टू -3 -1 इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। ई हो जाएगा डी का पी। ये मैं फाइनली आंसर पुट कर रहा हूँ, ए टू क्यू, ठीक है, पी टू आर, टी क्यू है, एंड बी जो है वो अगेन, ये हमारा आंसर।